आगे बढ़ते हैं। भारत और नामीबिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके प्रमुख अंगों में सुधार पर जोर दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने संबोधित किया। भारत और नामीबिया दोनों देशों ने बदलते दौर में यूएन को और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत और नामीबिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार हैं। नामीबिया ने सतत ऊर्जा के लिए भारत के वैश्विक सौर ऊर्जा गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है। नामीबिया के राष्ट्रपति हेग गेंगाब ने कहा कि वे उन वैधानिक तरीकों पर विचार करेंगे जिनके माध्यम से भारत नामीबिया के यूरेनियम का इस्तेमाल कर सके। साथ ही नामीबिया यूरेनियम आपूर्ति के मसलों को सुलझाने के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों की एक संयुक्त तकनीकी टीम भेजेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में नामीबिया में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सशक्त बनाने और सुधार की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं ताकि ये संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में प्रभावी बने रहें। We share the view that reform of the United Nations and its principal organs created in the wake of the Second World War is an imperative. We agree that they need to be made more reflective of today's changed world so that they can respond more effectively to the complex challenges confronting the world today. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत और नामीबिया के संबंध आपसी विश्वास और समझदारी पर आधारित हैं। The long-standing friendship and cooperation between India and Namibia is based on the firm foundation of mutual trust and understanding. Our two nations, though separated by oceans, but united by our common experience of colonial exploitation and struggle for freedom. दोनों देशों ने गुरुवार को 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक है आईसीटी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना। दूसरा करार नामीबिया लोक प्रशासन और प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के बीच लोक प्रशासन के क्षेत्र में किया गया है। भारत ने नामीबिया की परियोजनाओं और आपूर्ति के लिए $100 मिलियन की अनुदान सहायता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अंशुमान मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, विंडहॉक, नामीबिया।